एस सलीम बरियार को इस हल्के में लेके आना वैसे ही पीटीआई की बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो पीटीआई ने पंजाब में किया और जो पीटीआई अपना मरकज़ में कर रही है, उन हालात के पेश नज़र मेरा नहीं ख्याल कि उनकी को पब्लिक में ज़्यादा पजीराई होगा। ये सारे के सारे सियासी ओछे हथकंडे हैं। रूल्स की ये वैसा ही वायलेशन है कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन अगर आप कोई डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, पीटीआई को कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला कि जो कंटेस्ट कर सकता है वरीय ख़ानदान का। जो वरीय कबीला का उनका मोटो भी यही है कि वरीय कबीला, खिदमत कबीला, और 10% सिर्फ गुजर बरादरी है को हवा दे के इलेक्शन नहीं लड़ा करते। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से सियालकोट ज़िला जो है वो दड़ा रहा है और किला रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर रहमान और आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर, एडवोकेट हाई कोर्ट और साबका नाज़म अंजमन तुलबा इस्लाम सूबा पंजाब। आइए आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, आपके हल्का में हल्का PP 38 में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि किस सियासी जमात का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है? जी मेरे ख़्याल में अभी तक के जो हालात के मुताबिक जो सियासी हालात हमारे हल्के में चल रहे हैं उसके मुताबिक PP 38 में PMLN जो है वो आगे जा रही है इलेक्शन कैंपेन में भी। और जैसा कि आपके इल्म में होगा कि 2013 में भी इसी हल्के से PMLN ने ही विन किया था। अभी 2018 के इलेक्शन में अभी 3 साल पहले खुश अख्तर सुबानी साहब ने इसी हल्के से विन किया था। वो बस अल्लाह ताला की ज़ात को उनकी अपना यही मंजूर था कि उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, वो इस दुनिया फ़ानी से रिलत फरमा गए। उसके बाद अब उनके भाई तारिक सुबानी साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि इंशाल्लाह इस 28 जुलाई को भी PP 38 में इंशाल्लाह PMLN ही विन करेगी। अच्छा, ये क्या वजह है कि अगर हम देखें हल्का PP 38 है या सियालकोट है, डस्का, इस जगह पे ज़्यादातर लोग जो हैं नून लीग को ही क्यों सपोर्ट करते हैं, इसकी क्या वजह है? जी मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे ज़िला सियालकोट जो है ना, ये तकरीबन काफ़ी अरसा से ही, तकरीबन जब से नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने PMLN में, जब PMLN उन्होंने मुस्लिम लीग में अपना दड़ा PMLN कायम किया, तब से ही लेकर मुस्लिम लीग नून का हमेशा से सियालकोट ज़िला जो है वो दड़ा रहा है और किला रहा है। और आज तक मतलब कि 2013 के इलेक्शन के आप रिज़ल्ट उठा के देख लें, 2018 के इलेक्शन के आप रिज़ल्ट उठा के देख लें, हमेशा ही क्लीन स्वीप किया है। इवन के 2018 का जो अपना इलेक्शन था उसमें PTI ने बहुत सारी सीटें पूरे पाकिस्तान में विन की हैं। सूबा पंजाब में भी काफ़ी उन्होंने सीटें विन की हैं, लेकिन ज़िला सियालकोट में उनको पूरे ज़िला में सिर्फ और सिर्फ एक MPA की सीट, चौधरी खलाक वाली जो सिटी वाली सीट है, ये मिल सकी है। वरना ज़िला सियालकोट में PMLN हमेशा ही अपना मुस्लिम लीग नून का किला रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैसे अगर हम देखें पंजाब के अंदर बरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा है। ये जो हल्का PP 38 है, क्या इसमें भी बरादरी सिस्टम है? अगर है तो कौन सी बरादरी किसको सपोर्ट कर रही है? क्या ये बरादरी का कोई जो ये सिस्टम है ये किसी भी कैंडिडेट की जीत और हार में असरअंदाज होता है? देखिए जी, मेरा समझना सियासत का तालिब इल्म होने के नाते और वैसे भी अपना अमली सियासत में कदम रखने के बाद भी और पहले स्टूडेंट सियासत को देखते हुए मेरा सियासत का तालिब इल्म होने के नाते मेरा ये ओपिनियन हमेशा से रहा है कि ये जो जमहूरी मुल्कों में ये जो सियासत होती है इसको बरादरियों की बुनियाद पर करना नहीं चाहिए। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। लेकिन उसके बाद क्योंकि जैसा आप ये कह रहे हैं, ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि पंजाब में बरादरियों को देखा जाता है, लेकिन इस हल्के के जो डायनामिक्स है ना, आजकल के ये जो PTI की तरफ से जो कैंडिडेट है ना, उनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, काफ़ी वायरल भी हैं वो सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, कि जी उन्होंने भी ये कहा है कि जी गुजर बरादरी, क्योंकि PMLN के जो उम्मीदवार हैं तारिक सुबानी साहब, उनका ताल्लुक गुजर बरादरी से है, और वो जो दूसरे अपना उम्मीदवार हैं बरियार साहब, उनका ताल्लुक जट बरादरी से। उनका ये कहना है कि जी 50% यहाँ पे जट बरादरी है और 10% सिर्फ गुजर बरादरी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के ने उनके इस काज को रिजेक्ट कर दिया हुआ है। और इससे पहले भी अगर कोई भी उम्मीदवार आया है तो अगर वो 10% इसको क्लेम करते हैं तो उन्होंने ना कभी गुजर होने की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा है और ना ही कोई जो मंजे हुए सियासतदान है या जो सीजनड पॉलिटिशियंस जिनको कहते हैं, वो कभी भी बरादरीज़म की बात को हवा दे के इलेक्शन नहीं लड़ा करते। वो अपने काम को, वो अपनी सियासत को और वो अपने किरदार को सामने रख के इलेक्शन लड़ा करते हैं। तो इन्होंने ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये बरादरीज़म के नाम पे नहीं लड़ रहे, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन वो इंशाल्लाह विन करेंगे। अच्छा, फिर वजह क्या है? वरीय ख़ानदान जो है, हमने पिछले कुछ दिनों में हल्का के अंदर भी हम थे, लोगों के साथ सर्वे कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वरीय ख़ानदान की बात करते हैं। ये क्या वजह, लोग वरीय ख़ानदान को क्यों पसंद करते हैं? इसमें मेरा, क्योंकि गाँव भी उनके वरीयों के तकरीबन 4-5 किलोमीटर के सर्कल के अंदर ही आता है।
मेरा ये जो मेरे मुशाहदे में बात आई है, जब से हमने मतलब कि सियासत में कदम रखा जाए, उससे पहले तलबा सियासत करते रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वहाँ पे वरीयो ख़ानदान में ज़िला सियालकोट में जिस तरह से लोगों को सर्व किया है, लोगों के काम किए हैं, लोगों के रोज़गार के मसाइल हल किए हैं, लोगों के डेवलपमेंट के काम करवाए हैं, और जिस तरह से चौधरी अख्तर वरीयो मरहूम चौधरी अब्दुल सत्तार पहले वो सियासत करते रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे अरमगान सुबानी साहब और खुश अख्तर सुबानी साहब सियासत करते रहे हैं, अब उनके बेटे चौधरी तारिक सुबानी साहब वो अब सियासत में आ गए खुश अख्तर सुबानी साहब की वफ़ात के बाद, और इससे पहले रज़ा सुबानी साहब ज़िला के वाइस चेयरमैन रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनका पूरा ख़ानदान, इन्होंने खुद को अपना पब्लिक की अपना खिदमत के लिए लगाया हुआ है, और वरीयो कबीला का उनका मोटो भी यही है कि वरीयो कबीला खिदमत कबीला, वो हमेशा से खिदमत करते हैं। और पूरे ज़िला सियालकोट में कोई भी मेरे ख्याल में ऐसा हल्का नहीं है कि जहाँ पे उस ख़ानदान के किसी फ़र्द ने इलेक्शन ना लड़ा हो, और सारे लोग उनको जानते भी और उनकी खिदमतों से और उनके काम से वाकिफ़ भी हैं, और उनके काम की वजह से हमेशा लोग उनको पसंद भी करते हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उनकी जीत उनका मुकद्दर हम बनेगी। देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो चौधरी अहसन सलीम बरियार है, ये इसे इमरान खान का एक खिलाड़ी के तौर पे सामने लेके आए हैं, तो वो जिस तरीके से हल्के में कंपेन कर रहे हैं, उनके साथ ताहर हुंदल जो पहले आज़ाद उम्मीदवार थे 2018 के इलेक्शन में, और उनके साथ जो सईद अहमद बल्ली साहब हैं, ये सारे मिलके मतलब एक ग्रुप की शक्ल में सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है ये वरीयो ख़ानदान का ये मुकाबला कर सकेंगे? देखिए जी, इसमें मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हटूंगा और उसके लिए एडवांस मादरत। मेरा ये मानना है कि ये सबसे पहले जिस तरह आपने अहसन सलीम बरियार का जिक्र किया है ना, अहसन सलीम बरियार को इस हल्के में लेके आना वैसे ही पीटीए की बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि सियासत का तालिब इल्म होने के नाते आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के साथ हो सकते हैं, जमहूरी मुल्क में आप साहब का वो हक होता है, लेकिन किसी हल्के में उस हल्के से बाहर से किसी बंदे को लेके आना ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है। अब देखें पीपी 38 में तकरीबन 180 के करीब गाँव हैं। अब इन गाँवों में पीटीए को कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला कि जो कंटेस्ट कर सकता है वरीयो ख़ानदान का, जो किसी भी पीएमएलए या बाकी उम्मीदवारों को, जो इनको बल्लवाली से जाके उठा के एक उम्मीदवार जो इस हल्के में गाँव ही नहीं है वहाँ से लेके आना पड़ा। इसको सियासी ज़बान में पैराशूटर कहते हैं। एक पैराशूटर को ला कर उन्होंने इन पर लॉन्च कर दिया कि ये इलेक्शन लड़ेगा। आप 2013 का इलेक्शन अपना 18 का इलेक्शन देख लें, उस वक्त भी इनको इस हल्के में से कोई उम्मीदवार नहीं मिला, और ये वहाँ पर जाके पीपी 35 में हल्के में से सईद बली साहब को लेके आके उनको इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट करवाया। और मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के में आके बाहर के लोगों को लेके आके इलेक्शन लड़वाने से बेहतर होता इस हल्के में से किसी को टिकट देते। और ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में जमहूरियत का हुस्न हुआ करता है कि लोग आपस में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और हर अपनी अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पब्लिक के सामने रखते हैं, फिर पब्लिक का काम होता है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। नहीं, हम ये चीज़ एक देख रहे हैं कि जो अहसन सलीम बरियार है वो काफ़ी एक्टिव हल्के में, वो देख आपका जो पसरूर रोड है उसके ऊपर भी अभी काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। उसके अलावा कुछ गाँव हैं उनके अंदर भी हमारा जाना हुआ, हमने देखा कि वहाँ पर भी काम शुरू है। वो लोग, उन लोगों का भी यही कहना था ये जो बल्ले वाले हैं पीटीआई वाले हैं वो काम करवा रहे हैं। मतलब इस तरीके की जो एक्टिविटी है, आपको क्या लगता है कि वो उनका जो वरीयो ख़ानदान है उनके साथ मुकाबला करने के लिए ये चीज़ें ठीक हैं? मेरा ये कहना है कि इलेक्शन रूल्स की ये अगर हम इसको लीगल एस्पेक्ट इसका देख लें तो इलेक्शन रूल्स की ये वैसा ही वायलेशन है कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन अगर आप कोई डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर वो ये इस काम को इसलिए कर रहे हैं कि वो इलेक्शन को अपना करना चाह रहे हैं, इलेक्शन को इसको प्री पोल रिगिंग का नाम दिया जाता है पॉलिटिक्स की ज़ुबान में। प्री पोल वो जो रिगिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी 50 साल से वरीयो ख़ानदान भी यहीं पे खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और बरियार फैमिली भी यहीं पे थी। आज उनको टिकट मिली है तो उनको याद आ गया कि हमने गाँव में काम करवाना है, हमने पसरूर रोड बनाना है, हमने गाँव में लोगों के सीवरेज का निज़ाम ठीक करना है, हमने गलियाँ बनानी है, हमने नालियाँ पक्की करवानी है। उससे पहले वो कहाँ पे थे, आज तक उनको याद नहीं आया। ये सारे के सारे सियासी ओछे हथकंडे हैं सिर्फ इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए। मैं जो समझता हूँ कि जो वरीयो ख़ानदान की 50 साल की खिदमत है और जो 2013 से 2018 तक का उनका डेवलपमेंट का काम है, 18 से बाद तो वैसे ही वो अपोजिशन में थे तो इस हुकूमत में उनको वैसे ही फंड्स नहीं मिल सके। 13 से 18 तक की जो उनकी डेवलपमेंट है, उस वक्त भी तारिक सुबानी साहब ही एमपीए थे, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो इंशाल्लाह लोग उनको उसको याद भी रखेंगे और लोग इंशाल्लाह उनको वोट भी करेंगे। और ये जो इनकी पीटीआई के उम्मीदवार की ये जो इस वक्त ये डेवलपमेंट का काम जो नाम निहाल सो कॉल्ड कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि लोग इनके इस झांसे में आएंगे और इस धोखे में आएंगे। अच्छा, हमने देखा 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जो है तकरीबन 57,000 वोट जो है नून लीग ने हासिल किया और सईद अहमद बल्ली साहब ने 40,000, और जो एक आज़ाद उम्मीदवार थे ताहर हुंदल साहब तकरीबन 12,000 समथिंग उन्होंने वोट हासिल किए थे। अब वो पीटीआई के साथ हैं, सईद बल्ली भी साथ हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब मुकाबला जो है वो होगा?
मैं इसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखें, एक तो ख़ुद किसी को वोट करना एक अलहदा किसी पर्सनैलिटी के, देखें सईद वली साहब के भी इस हल्के में वोट होंगे, उनको भी लोग पसंद करते होंगे। तार महमूद उंदली साहब भी इस हल्के के MP रहे हैं, उनको भी लोग पसंद करते होंगे, उनको भी लोग वोट कास्ट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुद के लिए जाके कहना कि जनाब मुझे वोट करें, तो लोगों को उनका किरदार का पता होता है, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन एक वोटर होने के नाते, इस हल्के का वोटर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि किस तरह किसी को ये कह देना जाके कि जनाब अब मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, कि मेरी जगह पर जनाब ये उम्मीदवार, अब इनको अब वोट कास्ट करें, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग इस बात को ज़्यादा पजीराई नहीं देंगे। और ये मेरा ख्याल ये है कि लोग तारिक सुबहानी साहब को ही इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे। और जो PTI का जो इस वक्त वैसे भी मुल्क में मुल्की तौर पे उनकी 3 साल से हुकूमत उनकी कायम है, जो PTI ने पंजाब में किया और जो PTI अपना मरकज़ में कर रही है, उन हालात के पेश नज़र मेरा नहीं ख्याल कि उनकी को पब्लिक में ज़्यादा पजीराई होगी। अच्छा, आखिरी बात मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने भी देखा होगा कि दोनों इलेक्शन के दिनों में दोनों जो सियासी जमातें हैं वो अपने अपने जो हैं पावर शो दिखाती हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो रही है कि नून लीग के जो रमज़ान सुबहानी साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जो PTI के हक में नहीं है, जो अल्फाज ठीक नहीं, एथिकली भी वो ठीक नहीं है। तो आप उन अल्फाज के बारे में क्या कहना है? देखें जी, ये सवाल तो इसका जवाब तो वैसे रमज़ान सुबहानी साहब से ही आप पूछते तो वही बेहतर था, लेकिन चले अब आपने पूछ लिया है तो मेरा ओपिनियन उसमें ये है कि वो एक तो पहली बात है कि रमज़ान सुबहानी साहब ने खुद के अल्फाज नहीं हैं, वो उन्होंने सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह साहब मरहूम जो NA 75 से MNA हुआ करते थे, वो उनके अल्फाज को कोट किया है। उनके अल्फाज को कोट ये इस तरीके के जो अल्फाज हैं, क्या एक बंदे को मतलब आवाम के सामने क्या एथिकली क्या ये ठीक है, ये बोलने चाहिए चाहे किसी ने भी बोले हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये बात ठीक है कि इखलाकी तौर पे इस तरह के अल्फाज पब्लिकली तो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जोश खिताबत में कई दफ़ा हमारे सियासतदान, हमारे लीडर कई दफ़ा हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इस तरह का मामला हो गया होगा तकरीर के दौरान। और ज़ाहिर सी बात है ये दो तरफा मामला होते हैं। उससे पहले दूसरी जो सियासी पार्टी, उनके भी काफ़ी इंटरव्यू सईद बरियार इसके सलीम बरियार साहब के पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, एहसन सलीम बरियार साहब की तकारीर पड़ी हुई हैं, और इनके जो बाकी लीडरान हैं उनके साहब की तकारीर पड़ी हुई हैं। उनमें भी आप देख सकते हैं कि उनकी तरफ से भी इस तरह के ये जो अपना पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं ये होते रहते हैं। तो ये तकरीर में जोश खिताबत में कई दफ़ा इस तरह की बातें हो जाया करती हैं, ये सियासत का हिस्सा है। जी ठीक है, थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब फैसला 28 तारीख को होगा कि कौन सी सियासी जमात इस हल्का को विन करती है। कैमरामैन हमादुर रहमान के साथ असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।